हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारे पास ज्योमेट्री का एक प्रॉब्लम है। तीन सर्कल हैं, तीनों का डायमीटर 2 मीटर है। दैट मीन्स रेडियस 1 मीटर का होगा। ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहा है। ये जो रेड रोप देख रहे हैं, जो इन तीनों के आउटसाइड से जा रहा है, इसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स हैव सम इनसाइट। अगर हम इन तीनों के सेंटर को ज्वाइन कर दें तो यहाँ से हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलता है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है, इसका आर्ग्यूमेंट समझिए। ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है। अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें जो कि दोनों में कॉमन होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। और क्योंकि इस पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर से जिस पॉइंट पर कोई टेंजेंट टच कर रहा है, उस पॉइंट को ज्वाइन अगर आप करते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का बनता है। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री का बनेगा। तो इस तरीके से ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है। और क्योंकि ये 1 मीटर का रेडियस है, ये भी 1 मीटर का हो जाएगा, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, लेंथ 2 मीटर का। सेम लॉजिक आप यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ये भी हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन ऑफ 2 मीटर। सिमिलरली ये भी 2 मीटर का, तो तीनों के साइड हो गए 2 मीटर। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री तीनों में। ठीक है। अब आप फोकस कीजिए इस रेड रोप पर। ये जो रेड रोप है ये यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है। यहाँ के बाद तो ये पूरा इस पर घुमा हुआ है, यहाँ से ये टच करना स्टार्ट करता है। तो अगर हम इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें तो ये हमारा रेडियस होगा, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री। तो इस हिसाब से ये एक रेक्टेंगल बनेगा। क्योंकि ये रेक्टेंगल है और ये वाला जो साइड है ये है 2 मीटर का। ठीक है, ये 2 मीटर का, तो ये वाला लेंथ भी 2 मीटर हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सेम लॉजिक आप यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 2 मीटर का। अगर हम इनको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करें तो ये हो जाएगा 2 मीटर एंड दिस विल ऑल्सो बी ऑफ 2 मीटर। देखिए ये लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 मीटर का होगा। सो रोप के ये वाले जो पोर्शन है इनका लेंथ तो हमको पता चल गया। ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 6 मीटर। अब जो बच जाता है, यानी कि यहाँ से लेकर के ये येलो वाला पोर्शन जो बच रहा है, इनका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 3 पार्ट हो जाएंगे। कैसे निकालेंगे इसे। नाउ थिंक अबाउट इट। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ये एंगल हम पहले ही निकाल चुके हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री होगा। ये भी हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो कितना हो गया, 90, 90, 180 और 60, ये हो गया 240। टोटल 360 होता है, तो 360 - 240 120 डिग्री। तो ये एंगल हमारा हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री। सिमिलरली ये भी 120 डिग्री और ये भी हमारा 120 डिग्री। अब इस पॉइंट पर आकर हम दो काम कर सकते हैं। हमको इस लेंथ को फाइंड आउट करना है तीनों सर्कल के लिए। तो हम किसी एक सर्कल का लेंथ फाइंड आउट करें, ये वाला पोर्शन, उसके बाद तीन तीन से मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि तीनों सर्कल आइडेंटिकल है तो तीनों के लिए लेंथ इक्वल होगा। तो हम एंगल की मदद ले सकते हैं। ठीक है। पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr टाइम्स 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। मतलब पूरे सर्कल का ये वाला हिस्सा हमको बस चाहिए, इसका लेंथ। तो इसका यूज कर सकते हैं या फिर हम एक स्मार्ट मूव चल सकते हैं। क्योंकि ये तीनों ही सर्कल आइडेंटिकल हैं और ये एंगल है 120 डिग्री, ये भी 120, ये भी 120। अगर इन तीनों ही हिस्सों को मिला दिया जाए तो हमको एक कंप्लीट सर्कल मिल जाता है। 120 टाइम्स 3, ये हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि ये तीनों सेक्टर मिल करके ना एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे। तब जब एक सर्कल बन जाएगा तो इन तीनों को अलग अलग से फाइंड आउट करने की बजाय हम पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं एक सर्कल का। तो उसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr होता है, 2π एंड द रेडियस 1। सो ये 2π आएगा। ठीक है। सो टोटल लेंथ ऑफ द रोप कितना हो जाएगा, पहले हमने इतना कैलकुलेट किया है ये वाले रेड पोर्शन का, और येलो वाला आ गया हमारा 2π। तो टोटल लेंथ हो जाएगा 6 + 2π। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर पे ये वैल्यू पुट कीजिए, आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा।
एंड दिस इज 12.28 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।